स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेकंड टेस्ट मैच का चौथा दिन। हम ये सोच से निकले थे भाई कि आज जब खेल शुरू होगा, आज की तारीख है 15 अगस्त, तो आज इंडिया बहुत बढ़िया करेगी। लेकिन शुरुआत बहुत ही डिफरेंट रही और जब तक की लीड है वो डेफिसिट खत्म हो जाता तब तक हमारे दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। अब पूरी जिम्मेदारी थी विराट कोहली और पुजारा पर। विराट कोहली ठीक ठाक टच में भी लग रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर से गलती की और अपने विकेट सैम करन को दे दी। और मार्कवुड ने बहुत बढ़िया तरीके से रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया। फिर हमने जो बात कही थी कि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो फिर इंडिया का क्या होगा, क्या पुजारा स्टेप अप करेंगे, रहाणे का क्या होगा। तो उन्होंने बखूबी वो रोल निभाया। और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा अजिंक्य रहाणे ने बहुत बढ़िया बैटिंग। हालांकि पुजारा ने भी अपना ट्राई किया, लेकिन मेरे हिसाब से वो उतना सफिशिएंट नहीं था। जितनी उन्होंने बॉल की खेले है और जितने रन बनाए वो थोड़े कम लगे मुझे। फिर जाते जाते हमने देखा मोइन अली का जादू। शायद इसीलिए हम कह रहे थे कि अश्विन इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं चौथी इनिंग में। तो अब देखते हैं किस तरीके से मैच आगे बढ़ता है। फिलहाल इंडिया का स्कोर है 181 पे 6 विकेट और 154 रन की लीड है इंडिया के पास। हालांकि ये दिन जितना रोमांचकारी था खेल में, उतना ही था कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसे ही शुरुआत हुई तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो ये मैच नहीं खेल रहे थे, वो ट्विटर पे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे और ट्वीट्स करे जा रहे थे। उन्होंने मतलब पहले से इंडिया को आतंकित करके रखा था कि ऊपर देखो कंडीशन, जिमी एंडरसन से बच नहीं पाओगे, ऐसा वैसा। लेकिन जो हमने विराट कोहली और एंडरसन की जुगलबंदी देखी है 2014 से, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड पर बैट और बल्ले से होती थी। लेकिन इस बार वो हुई मुंहजबानी और हमने देखा कि किस तरीके से विराट कोहली को ट्रोल किया गया। ट्रोल मतलब उनको ज्यादा ब्लेम किया गया इसके लिए कि आपकी गलती है। हम तो ये बता नहीं सकते कि जब तक हम जेम्स एंडरसन का भी सुने उन्होंने क्या कहा था। और उसके बाद हुआ मतलब एक लास्ट में जाते जाते हुआ कि ऋषभ पंत वहां पे खेलने को तैयार नहीं थे। बहुत सारा मतलब सब लोग रुके हुए थे, अंपायर्स भी, क्योंकि तब फास्ट बॉलर आ रहे थे और जब तक स्पिनर थे तो तब तक चल गया था काम। लेकिन जैसे ही नया गेंद आने वाला था, फास्ट बॉलर डालने वाले थे, क्योंकि मतलब लाइट उतनी ठीक ठाक नहीं थी, बैड लाइट की वजह से वो गेम मतलब वहीं पे समाप्त कर दिया गया, स्टम्प्स कर दिया गया। और बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ था। वो था वो जो बॉल था उनके स्पाइक्स के नीचे था। ऐसा स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे। लेकिन शायद उसके बारे में विक्रम राठौर ने कह दिया है कि हम इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और वो शायद इंटेंशनली नहीं। तो कल पूरे 82 ओवर का खेल हुआ और इंडिया का जो स्कोर था वो था सिर्फ 181 पे 6। अगर हम देखें कि अगर आप पूरा एक दिन खेल के सिर्फ 181 रन बना रहे हैं तो काफी ज्यादा कम हो रहा है। मतलब लगभग वो 2.5 की रन रेट के हिसाब से भी नहीं गिरा हमसे। तो इसका मतलब इंडिया जो थी वो काफी ज्यादा स्लो खेली और जो लीड मिली वो सिर्फ 154 रन की थी। हम सोच रहे थे कि लगभग 200 या 250 रन की तो भी कैसे तो भी लीड रहती थी, पर उतनी लीड नहीं मिल पाई। उसका कारण था कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में 3 विकेट गिरे, उसके बाद फिर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे आए और उन्होंने काफी ज्यादा स्लो खेला। हालांकि जो पार्टनरशिप थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी, 100 रन की पार्टनरशिप थी। पर जो जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने खेला था कि 206 बॉलों में सिर्फ 45 रन, वो मेरे हिसाब से भी काफी ज्यादा स्लो हो गया था। उन्होंने कम से कम 30 या 40 की स्ट्राइक रेट से भी तो खेलना चाहिए था। जी हाँ, बहुत ही स्लो खेल लिया, मतलब 21 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। हालांकि अजिंक्य रहाणे की पारी बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, लास्ट में इंटेंट दिखा रहे थे। लेकिन पुजारा मतलब उन्हीं के अंदाज में खेले जा रहे थे, लेकिन आपको इसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इतने बॉल खेल चुके हो तो फिर कभी भी इंग्लैंड में थे तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो उससे पहले जब तक वो गेंद नहीं आती आप जितने रन चाहे उतने बना लो। जी हाँ, वही बात है ना, क्योंकि देखिए 206 बॉल चेतेश्वर पुजारा खेल चुकी, मतलब 205 बॉल ही खेल चुके थे। और एक एक बॉल चाहिए सिर्फ बैट्समैन को आउट होने को, और तब तक अगर आप रन नहीं बनाओगे तो फिर आप टीम को दिक्कत में डाल रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रनों से मैच जीतना है। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने अच्छी पारी खेली और ये पारी शायद इंडिया को सेव भी कर जाए, पर सिर्फ बात इतनी है कि अगर आप 206 बॉल खेल रहे हो
तो आपने कम से कम 15-20 ज्यादा और रन बनाने चाहिए थे, जिससे मतलब जो आज की इंडिया की 154 की लीड है वो शायद 180-85 तक पहुंच सकती थी। तो हम काफी थोड़ा सेफ तो भी महसूस करते। पर चेतेश्वर पुजारा काफी ज्यादा स्लो खेल गए। हम मानते हैं कि 3 विकेट गिर चुके थे तो एक पार्टनरशिप चाहिए थी, फिर भी इतना स्लो खेलने का कोई जस्टिफिकेशन तो मुझे दिखाई नहीं देता है। चेतेश्वर पुजारा ने मतलब बहुत ही ज्यादा धीमी पारी खेली 21 के स्ट्राइक रेट से, क्योंकि कंडीशंस भी ज्यादा मतलब टफ तो थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉल नहीं है, ज्यादा स्विंग कर रही है। वो भी ज्यादा रन बचाने के लिए जा रहे थे, और यहाँ से वो डिफेंड करने के लिए जा रहे थे। अगर थोड़ा इंटेंट भी दिखा देते तो मतलब इसमें इतना ज्यादा भी नहीं, हमें सिर्फ यहाँ से उनसे 20-30 रन ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो इंडिया एक ठीक ठाक कंडीशन में होती है। अभी 184 की लीड होती है हमारी। जी देखिए, हमें हम पुजारा को ब्लेम नहीं कर रहे। नहीं, अजिंक्य रहाणे ने तो अच्छी पारी खेली, उनको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। 45 के आसपास के कुछ स्ट्राइक रेट था, अच्छा ही खेले वो। पर जो पुजारा की बात हो रही है कि हम ब्लेम नहीं कर रहे, बस हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और इम्प्रूव इम्प्रूव करके थोड़ा करते, मतलब 15-20-25-30 रन कुछ ज्यादा ऐड करते तो आज हमारी लीड थोड़ी और ज्यादा होती। क्योंकि आप सोचिए ना कि एक टीम पूरा दिन खेल ले रही है और सिर्फ 180 रन बना रही है, तब वो हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्लो खेले और 154 रन की लीड है। क्योंकि हम सोच रहे थे कि इंडिया अगर 270-80 पूरे दिन की खेल के बाद बना लेगा तो 250 रन की तो लीड रह ही जाएंगी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ, और लीड सिर्फ अभी 154 की है। और बाय चांस अगर फिफ्थ डे पे, क्योंकि देखिए अब 4 ही विकेट हाथ में है और सिर्फ एक मेन बैट्समैन है, और ये जो 4 विकेट है वो 40 रन भी ऐड कर सकते हैं। ये 4 रन पे भी मतलब 4 विकेट जा सकती है, क्योंकि टेलेंडर है, इनका कुछ बोलते नहीं आता। एक एक 3 बॉल चाहिए, मतलब 4 बॉल चाहिए 4 विकेट निकालने को टेलेंडर्स की। और वो 4 बॉल कितने देर में आती है, सिर्फ उसका इंतजार रहता है। तो हम कभी भी अभी सेफ महसूस नहीं कर सकते। हालांकि ऋषभ पंत है, जब तक ऋषभ पंत वहां पे रहेंगे, जो इंडियन फैंस है और जो इंडियन टीम भी है, उनकी सभी की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि वो एक अच्छी पारी खेले। और अभी इंडिया को जो जरूरत है तो उन्हें वो एक, जो अभी हम आईसीयू में कह सकते हैं, क्योंकि 154 रन की लीड, अगर आप 50 रन भी ऐड करते हो तो भी 200 ही रन बनते हैं, मतलब 200 ही रन की लीड रहती है, 200 का टारगेट रहेगा इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के पास लगभग 2.5 सेशन का 2.5 सेशन है, उससे ज्यादा का खेल बाकी रहेगा, तो उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपके लिए, अगर क्यों? आपको मैच जीतना है या मैच बचाना है, तो रन भी बनाने होंगे और टाइम भी गुजारना होगा, मतलब टाइम भी वेस्ट करना होगा थोड़ा 5वें दिन का। जी, लेकिन मुझे तो लगता है जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी है, आप बटलर देख लो, बेयरस्टो, सैम करन, मोइन अली, तो ये तो उसी चीज के लिए जाने जाते हैं। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया हमें मैच जीतना है, तो वो आराम से जीत जाएंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि इतना भी मतलब हमने देखा गेंद घूम रही है, मतलब एक आधी बॉल ऊपर नीचे हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गेंद घूम रही है, कुछ हर गेंद में कुछ हो रहा है। तो ये इतनी भी बेकार नहीं हुई है वो पिच। जिस तरीके से इंडिया की पारी चली है, मतलब 154 की लीड है, इसको हमें 220 230 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 200 के आसपास रह गए हम, तो हम इंग्लैंड चांस ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास सैम करन, मोइन अली, बेयरस्टो, बटलर है। हम जानते हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही किया कि यहाँ से अभी इंडिया को कम से कम 50-60 रन तो भी ऐड करने होंगे, मतलब एक 210-220, क्योंकि उससे नीचे तो मतलब एकदम डेंजर जोन में रहेंगे इंडिया। और अगर 210-220, ऐसा नहीं कि वो इंग्लैंड को रोक सकती है, बट उनके पास एक चांस रहेगा जाके अपना, बॉलर्स के पास चांस रहेगा कि वो कुछ करके दिखाए ये मैच के लिए। तो इसमें बिल्कुल सहमत हो। आज जो सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी वो रहेंगे, मतलब एक प्लेयर पे, वो रहेंगे ऋषभ पंत। चाहे आप इंग्लैंड की टीम की बात करें, इंग्लैंड की टीम भी ऋषभ पंत की तरफ देखेंगी, और इंडियन टीम एक्सपेक्ट करेंगी, एक्सपेक्टेशंस रखेंगी, और इंग्लैंड टीम चाहेंगी कि ऋषभ पंत को जल्दी से जल्दी वो ड्रेसिंग रूम में भेजे। जी हाँ सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है, कि मतलब हम लोअर लोअर मिडल ऑर्डर देखे, सैम करन आते हैं, बटलर आते हैं, जॉनी बेयरस्टो भी वहीं पे है, जो रूट भी अच्छी पेस के साथ खेलते हैं। तो उनके पास इस तरह के बैट्समैन है। मोइन अली की भी बात करें तो ये सब वाइट बॉल प्लेयर्स है, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से पेस करना है, और सभी एकदम वर्ल्ड क्लास बैटिंग कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं कि हम उनको 200 रन बना के हम रोक सकते हैं, पर हम एक आउटसाइड चांस खुद को देख सकते हैं, कम से कम 200 रन बना के, कि हमारे बॉलर्स जाए और कुछ ना कुछ करके दिखाए। पर अगर 200 से कुछ भी कम हो जाता है ना, फिर तो मतलब आप होप ही कर सकते हैं, सिर्फ 1% का चांस रहेगा, 99% इंग्लैंड के पास रहेगा, कि पूरा दिन उनके पास रहेगा खेलने के लिए। पर ऐसे भी नहीं कि हमारे पास रविचंद्र अश्विन भी नहीं है। हम हमने पहले भी बात की थी, और मैंने ये पहले भी कहा था, तीसरे दिन ही कहा था कि तीसरे दिन अगर एक दो बॉल ऐसी टर्न होना शुरू हो गई, मतलब चौथे पांचवें दिन अश्विन की जरूरत पड़ेगी। और हमें मतलब देखा था कि जो होम टीम थी, पहली टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने किसी भी स्पिनर को नहीं खिलाया, पर सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने मोइन अली को लेके आए। हालांकि हम मानते हैं कि उनको उनकी बैटिंग की इससे भी लिया था, कि वो बैटिंग भी बढ़िया कर सकते हैं, पर एक वो स्पिन ऑप्शन भी दिया था ना इंडिया ने, सॉरी इंग्लैंड ने। इंडिया रविंद्र जडेजा के साथ गई, पर अश्विन की खाली जरूर महसूस होंगी, क्योंकि अश्विन आपको 8th पोजीशन पे बैटिंग भी देते थे और बॉलिंग भी करके देते थे। और मेरा मानना है कि चार फास्ट बॉलर को आप मैनेज बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते हो। एक ना एक बॉलर ऐसा रह ही जाता है जो बहुत कम, मतलब 10-15 ऐसी ओवर डाल के वो अपना पूरा स्पेल खत्म कर देता है। तो चार फास्ट बॉलर्स को मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है। और इजी भी नहीं, और वो जो ओवररेट का मसला आ जाता है बीच में, इसकी जी हाँ। वजह से इंडिया के 2 पॉइंट भी गए पिछली बार। वो इसलिए होता है क्योंकि जब फास्ट बॉलर आता है तो उनको ज्यादा समय लगता है, और अपने रविंद्र जडेजा भाई झपाझप डाल के निकल जाते हैं। तो और उस ये भी तरीके से बात। भी एक स्पिनर का जरूरत था। हमने पहले ही मतलब मैच से पहले ही कह दिया था कि वहां पर स्पिनर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। शायद फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में ना पड़े, लेकिन लास्ट लास्ट में जाते जाते जरूर पड़ेगी। तो शायद अभी हमको देखने को मिल रहा है। मोइन अली ने 2 विकेट लिए। हम जडेजा से एक्सपेक्ट करते कि भाई वो 3-4 विकेट तो ले आज के दिन। जी, पर रविंद्र जडेजा के लिए एक जो मेरे ख्याल से नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, कि देखिए, जो हमने देखा कि जो रफ पैच बना है, वो कहाँ बना है, जब ऑफ स्पिनर राइट हैंड बैट्समैन को बॉल डाल रहे हैं। मतलब अगर ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा तो बॉल तो अंदर घुस के आएंगी, पर रविंद्र जडेजा जो लेफ्ट आर्म बॉलर है, वो लेग स्पिन करते हैं ना, तो अगर वो पैच पे डालेंगे तो बॉल बहुत ज्यादा बाहर बाहर निकल जाएंगी, और तब बैट्समैन इजीली छोड़ सकता है। पर जब ऑफ स्पिनर बॉल डालता है तो बैट्समैन को पता नहीं रहता कि बॉल सीधी जाएंगी या कभी भी अंदर घुसेंगी। तो वो अटेम्प्ट, मतलब शॉट तो अटेम्प्ट करने के लिए जाता ही है। पर रविंद्र जडेजा के साथ ऐसा होगा कि बॉलर इजीली लीव कर देंगे, मतलब सॉरी बैट्समैन इंग्लैंड के। जैसे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड जब ऋषभ पंत खेल रहे थे, तो जब मोइन अली आ रहे तो ऋषभ पंत बहुत इजीली लेफ्ट कर लेते, तो उनको पता है कि बॉल बाहर ही जाने वाली है। पर इसी तरीके से रविंद्र जडेजा के साथ होगा कि जो पैच बना है वो दूर है, और लेग स्पिनर के लिए शायद वो इतना कारीगर साबित ना हो। जो भी रहे, लेकिन हम उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। मतलब हम पहले से तो नहीं कह सकते कि भाई बाहर ही जाने वाला है। जो भी हो, लेकिन मदद है तो भाई जडेजा ने उससे इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, जो एक बात रहेंगी कि रविंद्र जडेजा का जो आर्म बॉल है, जो रविंद्र जडेजा आर्म बॉल डालते हैं कि वो पढ़ के सीधा, मतलब सीधी सीधी वो एंगल के साथ जाती है, वो बॉल शायद विकेट निकाल के दे। उस बॉल पे चांसेस है कि रविंद्र जडेजा को विकेट मिले। अगर हमने यहाँ से मतलब 30-40 बना लिए तो मेरा तो मानना है मतलब जो उनके स्टार्टिंग के बल्लेबाज है, एक दो, उनकी विकेट ना लो, उनको खेलने दो एक आधे सेशन, फिर वो बराबर अपने को गेम में ला सकते हैं। जी नहीं, इस तरीके क्योंकि से वो तो मुझे इतना, नहीं लगता कि अगर एक सेशन वो खेल लेंगे तो कम से कम 60 65 70 रन तो बना ही देंगे ना। और अगर इंडिया समझो हम मेरे 200 रन हिसाब से तो नहीं बनाएंगे। मेरे हिसाब से वो 30-40 रन ही बना पाएंगे अगर वो एक दोनों सेशन, खेलते हैं जिस तरीके से उनका गेम है। इतना स्लो थोड़ी खेल सकते, मतलब ठीक है वो थोड़ा स्लो खेलते, पर रॉली बंस भी इतना स्लो नहीं खेलते, वो थोड़ा थोड़ा तो भी अटैक करती है। और ये मुझे नहीं लगता कि तीस देखेंगे चालीस मतलब क्या होता 70 75 रन तो भी एक सेशन पूरा खेल के बनाएंगे, और इंडिया को उसके लिए पहला सेशन पूरा खेलना होगा। अगर आधा ही सेशन खेलती है तो लगभग 200 से ज्यादा तो इंडिया जाएंगी ही नहीं। और फिर आधा है। यहाँ पे सेशन और एक तो सेशन। सबसे बढ़िया बात मतलब, अगर ऋषभ पंत अच्छे से खेल लेते हैं भाई, यहाँ पे तो हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि बुमराह ने भले ही 28 रन मार दिए फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन इस बार हम उनसे मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आ जाएंगे और रन बना लेंगे। वो तो कभी कभार हो जाता है। अब तो सबसे ज्यादा मतलब ऋषभ पंत पे निगाहें रहेंगी।
और उनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, नहीं नहीं तो आगे आगे घुमा दिया लपका, वो नहीं चलेगा जी। जी मुझे लगती है मतलब अभी देखिए 6 विकेट है, 8 विकेट जाने तक तो भी थोड़ा संभल के खेले, मतलब संभल के इन द सेंस कि एक लास्ट की एक दो बॉल मतलब एक दो बॉल पहले ही सिंगल लेके खुद के पास ज्यादा स्ट्राइक रखे, और फिर जब 8 विकेट गिर जाए तो उसके बाद फिर आपके पास लाइसेंस रहेगा कि अटैक करने का, क्योंकि 8 विकेट के बाद ऐसा रहता है कि एक बैट्स मतलब टेलेंडर है कोई भी और उसकी विकेट गई, 9वीं विकेट गई और एक बॉल पे 10वीं भी चली गई, मतलब 2 बॉल पे या 3 बॉल पे 2 विकेट लगातार चले गए, तो कभी भी ऐसा हो सकता है और हमने होते हुए कई बार देखा है कि जो मेन बैट्समैन है ना वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे अटके रह जाते हैं और इधर से और विकेट चली जाती है, तो कम से कम 8वीं मेरे हिसाब विकेट से तक तो मतलब भी। वो जो अभी ईशांत शर्मा है उस पर थोड़ा ट्रस्ट करे, मतलब ऐसा जानबूझ के सिंगल नहीं है फिर भी उसके लिए ना जाए। ठीक है, मतलब एज उनको एक अच्छा बैट्समैन मान के आप चल सकते हो जिनके साथ आप पार्टनरशिप लगा रहे हो। मेरे जी हिसाब से अगर उन्होंने ईशांत शर्मा को एक अच्छा मतलब बैट्समैन के तौर पर देखा तो ठीक ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो जानबूझ के जी कहीं नहीं सिंगल लेना है लास्ट में हमने तो स्ट्राइक रखनी है, वो नहीं चले। ये तो हमने कल भी देखा कि ऋषभ पंत सिंगल्स छोड़ नहीं रहे थे, उनको पता था कि ईशांत शर्मा को हमने इतने सालों से देखा है 100 टेस्ट मैच ऐसे ही नहीं खेले, और वो मतलब जाने जाते हुए मतलब डिफेंस करते रहते हैं, उनका डिफेंस बहुत बढ़िया है, और एक जो बस एक मतलब वो ऐसा शॉर्ट बॉल पे वो। विकेट आपको दे नहीं देंगे, उनकी विकेट लेनी पड़ेंगी, इस जी तरीके से वो खेलते हैं। और मैंने बहुत बार तो उनको एक उनको ही एज अ तरीके से आउट मतलब होते हुए देखा अच्छा है। उनके सिंगल ले ले। जी हाँ, बहुत बार एक ही तरीके से मतलब जो बाउंसर्स आती है और वो ऐसा उसको डिफेंड करने मतलब खुद को बचाने के लिए वो डिफेंड करने जाते हैं, तो बहुत बार फिर वो कैच आउट वगैरह कुछ ना कुछ हो जाते हैं, बस बाउंसर्स पे ईशांत शर्मा को थोड़ा रहना पड़ेगा सतर्क, बाकी तो उनका डिफेंस काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आपका मतलब रोहित शर्मा का जो डिसमिसल था, हमने जी देखा है जो आपका फेवरेट शॉट है वही आपका मतलब कई बार आपको डुबा देता है। हमने विराट कोहली के साथ देखा, उनका फ्लिक बहुत बढ़िया शॉट है, उनको बहुत पसंद है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े फाइनल्स थे सेमीफाइनल्स थे उसने उनका आउट किया है फ्लिक शॉट ने। तो जी रोहित हाँ। शर्मा के साथ भी वो होते हुए दिख रहा है हमें, पुल शॉट उनका पका पकाया शॉट है। उसके पहले उन्होंने छक्का भी मारा था, लेकिन दूसरी गेंद पे वो कैच थमा बैठे, वो भी बहुत सिंपल सी कैच थी। जी जी हाँ, और ये हमने बार बार ये चीजें होती हुई देखी है, तो रोहित शर्मा को हम पहली बार बाउंसर पे आउट होते ही नहीं देख रहे, हमने इसके पहले के टेस्ट मैच में भी देखा, उसके पहले जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, ऑस्ट्रेलिया उसमें भी हमने देखा, और रोहित शर्मा ने बार बार ये कहा है कि मुझे जब भी वो मतलब बाउंसर बॉल आएंगी मैं अटैक करूंगा ही। पर बात ये थी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी टीम को ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जब आप फर्स्ट इनिंग खेल रहे हो तब आपकी टीम को कुछ प्रेशर नहीं है कुछ नहीं है, तब आप अपना नेचुरल गेम खेल सकते हो, पर जब प्रेशर आता है टीम के लिए क्योंकि 2 दिन बाकी थे, 2 इनिंग्स बाकी थी, और यहाँ पे एकदम बराबरी का खेल था, और यहाँ से जो टीम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी वही जीतने वाली है, मतलब वो उसका ही डोमिनेशन रहेगा आखिरी के 2 दिन में, तो रोहित शर्मा को ये समझना था कि अभी टीम को की जरूरत है कि अगर वो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि वो छक्का आ चुका था, आपने जो कहा कि रन आ चुकी थी और फिर भी डबल से बाउंसर, मतलब वो इसी तरह की बात हुई ना कि बॉलर आपको 6 के 6 बाउंसर मारेंगे और आप 6 की 6 बॉल पे शॉट मारने जाओगे, तो एक ना एक बॉल तो तो ऐसी रहेंगी जो आपकी विकेट लेके चली जाएंगी, तो समझना और चाहिए था वहां कि। पे तीन तीन फील्डर्स खड़े थे वहां पे, तीन तीन, जी वो और भी उन्हें देखना चाहिए। जी और विराट कोहली से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि विराट कोहली की अभी 3 डिसमिसल हो गए ये सीरीज में, और तीनों डिसमिसल सेम तरीके की कि आउटसाइड ऑफ बॉल फेंकी जा रही है, विराट कोहली अटेम्प्ट कर रहे हैं दूर से कवर ड्राइव मारने का और स्लिप्स में कैच जा रही है, और उसी तरीके से तीनों इनिंग्स आप उठा के देख लीजिए, विराट कोहली सेम तरीके से आउट हो रहे हैं, और मुझे वो समझ नहीं आ मतलब रहा। बहुत दूर की गेंद है, वो सातवीं आठवीं स्टंप की, वो मतलब जैसा उनका अक्रॉस द मोमेंट रहता है ऐसा अक्रॉस जाता है, और तब जब भी वो जाता है अक्रॉस तो उनको बॉल एकदम नजदीक लगती है और वो खेलने जाते हैं। अगर वो मतलब थोड़ा स्टंप्स में रह के खेले तो गेंद बहुत दूर है आपसे। और मैं बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि जब भी विराट कोहली मतलब स्टार्टिंग में आते हैं और उस तरह की गेंद आती है और आउट हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से कहते हैं बहुत से लोग कि अगर विराट कोहली थोड़े बहुत बॉल खेल लेते तो यही बॉल को छोड़ देते जाने देते, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, पर अभी तो विराट कोहली 20 रन बना चुके थे ना।
तो अब तो फिर उनके पास पूरी जी तरीके से मतलब अब वो पहचान चुकी थी किस तरीके से पिच खेल रही है, क्या हो रहा है। तो अभी तो उन्होंने वो इजीली छोड़ देना चाहिए था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई ये बात। और ऐसा कुछ था भी नहीं कि बहुत लंबा सेटअप किया हो पहले एक, मतलब उनका जो एलबीडब्ल्यू का चांस बना था, गेंद अंदर आई थी, वो शायद उसके लिए देख रहे थे, लेकिन कुछ इतना भी बढ़िया सेटअप नहीं था कि आप डायरेक्ट विकेट दे दो। जी हाँ। और जो चेतेश्वर पुजारा को बॉल डाली गई थी वो तो बहुत ही बढ़िया बॉल थी, मतलब कोई भी बैट्समैन रहता तो हाँ। वो आउट हो सकता था, इस तरह की गेंद थी चेतेश्वर पुजारा को। हमें उससे आखिरकार फिर मतलब कोई तकलीफ नहीं है कि वो आउट हो गए उस गेंद पे, लेकिन इसलिए है कि भाई उन्होंने रन नहीं बनाए जितने उनसे मतलब एक्सपेक्टेशन उन्होंने रहती है। इनिंग्स तो संभाली, पर संभालने के साथ साथ ये बात रहती है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ाई आगे भी उन्होंने बढ़ाओ, जिस तरीके से। प्रोग्रेस भी जी करो हाँ। थोड़ा। धीरे धीरे मतलब हमने देखा, हमने केएल राहुल को देखा था कि केएल राहुल ने कितना स्लो किया था, पर बाद में उन्होंने धीरे धीरे पेस किया। केएल राहुल की ना बात करें, जो रूट को भी देखे, जो रूट भी उसी तरह की सिचुएशन में थे। पर ठीक है, दोनों प्लेयर्स का खेलने का तरीका अलग अलग है। पर चेतेश्वर पुजारा भी इतने स्लो नहीं खेलते, चेतेश्वर पुजारा स्लो खेलते हैं, स्लो खेलते हैं इन द सेंस कि वो खराब बॉलों को अटैक करते हैं और अच्छी बॉलों को सम्मान देते हैं। पर इतना भी स्लो चेतेश्वर पुजारा नहीं खेलते कि वो 18-20 के स्ट्राइक रेट से खेले, और एक समय तो उनका स्ट्राइक रेट 10 का था। तो ये मतलब जी हाँ। क्या ही जस्टिफाई नहीं बोल होती सकते चीज। मतलब। और जो एक चीज रहती है चेतेश्वर पुजारा के साथ कि उनको ज्यादा शॉट्स वो खेलते नहीं है। एक तो कट लगा देंगे फास्ट बॉलर को, या तो फिर स्पिनर को आगे बढ़ के मारते हैं। बस ऐसे उनके दो तीन शॉट्स है जो उनको रन देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमेशा वो शॉर्ट लेग वहीं पर रहता है, उसके बाद वो फील्डर भी वहीं पे रहता है। मतलब उनके पास ज्यादा शॉट नहीं है जो उनको रिलीफ दे सके, इसलिए भी शायद वो बहुत बार फंस जाते जी हाँ, वो तो है। हमने और ये भी बात है कि जो चेतेश्वर पुजारा वो अच्छे बॉलर्स के खिलाफ इतने कुछ खेलते नहीं। चेतेश्वर पुजारा का एक रहता है कि जब स्पिनर्स आते हैं तो आगे निकल के बहुत इजीली सिंगल सिंगल डबल ले लेते हैं, उसमें उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो जब फास्ट बॉलर आते तो उनके पास इतने शॉट नहीं रहते। एक जो है उनका कट शॉट, और उन्होंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कट शॉट भी मतलब ये पूरी इनिंग में इतने कुछ कट शॉट्स मारे भी नहीं, उन्होंने सिर्फ बॉल को जाने दिए। और जो बहुत बार फुल लेंथ बॉल्स भी थी उनको भी उन्होंने जाने दिया। फुल लेंथ बॉल तो मैं समझता हूँ कि कभी भी आपका कट मतलब चांस नहीं लेना चाहते आप कि कभी भी एज लग के स्लिप्स में चले जाए, पर जो उनको मारने लायक बॉलें थी वो तो उन्होंने थोड़ा कैपिटलाइज करना चाहिए था। पर फिर भी ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने अपना काम कर लिया, थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर फिर भी उन्होंने ये मतलब इंडिया वहां से कुछ भी हो सकता था, अगर उनकी विकेट और अजिंक्य रहाणे की विकेट चली जाती थी तो कुछ भी हो सकता था। पर ठीक है, उनको भी एक एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए कि उन्होंने ठीक ठाक तो भी बल्लेबाजी की और इंडिया को संभाला, स्टेप अप और किया जिस अपना समय मतलब इंडिया को जरूरत थी। अपनी जगह भी बचा लिया अगली टेस्ट के लिए। वो तो मुझे लगता है खेलने वाले अगला टेस्ट। जी हाँ। देखिए बात ऐसी है कि लोग मतलब मैंने बहुत से लोगों को मतलब सुना है कि वो भी यही कह रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा खुद के लिए खेल रहे थे, खुद के लिए खेल रहे थे। अगर आप और हम उन्हें क्रिटिसाइज मतलब उन्होंने 45 रन बनाए, फिर भी हम और आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्लो खेला। और टीम मैनेजमेंट जो पहले से बोलते आ रही है कि उनका इंटेंट और थोड़ा बढ़ना चाहिए। और वैसे समय में अगर चेतेश्वर पुजारा इस तरह की इनिंग खेलेंगे तो वो अपने आप को और नीचे ढकेल रहे हैं मेरे हिसाब से। इसलिए ये कहना तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता कि वो अपने आप के लिए खेले, अपने आप के लिए खेले, क्योंकि अगर वो इस तरीके से खेलेंगे तो ऊपर जाने के बजाय और नीचे वो चले जाएंगे इस तरीके से खेलने की वजह से। तो लोगों को समझना होगा कि वो खुद के लिए नहीं खेले, टीम को जरूरत थी हाँ हालांकि, और वो थोड़ा और बढ़िया कर सकते थे, टीम को और अच्छी पोजीशन में पहुंचा सकते थे। पर फिर भी ये कहना बिल्कुल एक प्लेयर के लिए मतलब किसी भी प्लेयर के अच्छा नहीं रहेगा कि वो खुद के लिए खेल रहा है। कभी कभी ये इंस्टेंसेस होते हैं, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस समय इंडिया को जरूरत थी कि विकेट्स न जाए तो उन्होंने संभाले रखा। और इस तरह की सी उन्होंने पहले भी खेलता है, ऐसा नहीं कि पहली बार खेले रहा, हालांकि थोड़ा और ज्यादा स्लो हो गए, पर इस तरीके की बात नहीं है कि वो ऐसा कभी खेली ही नहीं है। वो इसी तरीके से अपना खेल खेलता है और इसी तरीके से इंडिया को मैच जीता है। बस जो हमारी बात है कि सिर्फ 15-20 रन और थोड़े ज्यादा रहते तो वो इंडिया को एक और ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में पहुंचा देते। मेरा उससे भी मतलब ये था कि आप खुद के लिए खेल रहे हो, खेलो भी, क्योंकि आपको जरूरत है। मतलब आपको टीम में रहना है, आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है, खुद के लिए खेलो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप इतना स्लो खेल रहे हो, खुद के लिए खेलो, लेकिन
अच्छा खेलो, वही है ना, आप खुद के लिए खेल रहे हो, देश के लिए कुछ भी करो, लेकिन उससे टीम का भला होना चाहिए बस। जी हाँ। क्योंकि खुद के लिए खेलना मतलब कि आपने रन्स बनाना, तो आप रन्स बनाओ, वो अपने आप अपने टीम में ऐड हो जाते हैं, और वही रहता है। जी हाँ। तो आपका क्या प्रिडिक्शन है सौरभ की, 5th डे पे क्या चीजें हो सकती है, कोई जीत सकता है या ड्रॉ हो सकती है, या किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या सोचना है आपका? जिस तरीके से ऐसा लगता है, अगर इंडिया 154 पे है, इससे अगर 200 210 तक जाती है तो थोड़ा मैच रोमांचकारी बन जाने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ कुछ बॉल जो है वो ऊपर नीचे जा रही है, मतलब आपको एक दो विकेट ले लिया आपने तो थोड़ा कंट्रोल भी कर सकती इनिंग को, और आप, लेकिन थोड़ा ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे इंग्लैंड के लग रहे हैं, वो थोड़े अभी ड्राइविंग सीट में, ये उनका बात ऐसी ज्यादा है चांस। कि अभी देखिए, बात ऐसी है कि इंडिया को अभी करना है। इंडिया को भी, इंडिया ने अभी तक किया नहीं, इंडिया ने अभी तक 200 रन बनाए जी हाँ, नहीं है। जी हाँ, जिस समय वो 200 रन बना देंगे तब हम बात कर सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत चांस है। पर इंडिया को भी और 50 रन बनाने, जो कि इजी नहीं रहने वाले। तो जो टीम को अभी करना रहता है कोई भी चीज, वो कभी पीछे ही दिखाई देती है। अगर इंडिया कर लेंगी तो फिर वो थोड़ा आगे दिखाई देंगी, वरना पीछे ही लगी रहेंगी। तो भी इंडिया तो वैसे, ये रियलिटी की इंडिया भी पीछे है, क्योंकि इंडिया को भी करना है, इंडिया को भी 50-60 रन और बनाने हैं। और सीधी सी बात है, अगर इंडिया को 50-60 रन यहाँ से बनाने हैं, तो ऋषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा मतलब 45-50 रन तो ऋषभ पंत की रहनी चाहिए, जब जाके इंडिया वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर ऋषभ जी पंत ऋषभ पंत कम से कम एक एक घंटा, मतलब आधा घंटा थोड़ा ढंग से खेले, मतलब ढंग से, मतलब सिर्फ खराब बॉल पे जाए, अपने कुछ इनोवेटिव ना करे, और फिर बाद में सिचुएशन को खेले कि किस तरीके से जो उनके साथ टेलेंडर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो वो और आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर उन्हें अटैक करना शुरू करना ही पड़ेगा। जी हाँ। तो मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ा ईशान पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही शामी वगैरह आ जाते हैं तो वो अपना गेम खेल सकते हैं, शमी मतलब शमी सिंगल पे भी लेना ही थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो सकता है शमी पे। हाँ जी हाँ, लेकिन लास्ट में तो मतलब जी। चांस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में कब वो दो गेंदों पे दो भी विकेट कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो मुझे फिलहाल ज्यादा चांस इंग्लैंड के लग रहे हैं जीतने के। मैंने बोला भी था, अगर यहाँ से कोलैप्स तो अगर कुछ होता है तो इंडिया का ही होने वाला है, और इंग्लैंड के ही चांसेस बनने वाले हैं जीतने पर एक और बात जो रह गई कि जो 4th डे का खेल था उसका आधा घंटा वेस्ट हो गया बैड लाइट की वजह से। और उस समय इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रही थी प्ले को, वो इंडिया के फेवर में बात गई कि उस टाइम का खेलने। और देखिए, हमें पूरा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, जिस तरीके से विराट कोहली बालकनी में बैठ के, मतलब प्लेयर्स ने तो पहले कुछ नहीं कहा था जो दोनों खेल रहे थे, पर जिस तरीके से विराट कोहली बार बार इशारा कर रहे थे बालकनी में से बैठ के, हमें भी पता था और उनको भी पता था कि इंडिया भी पीछे लगी हुई है। और अगर वो अभी विकेट खो देंगी, या अभी कुछ भी हो सकता है ना, ऋषभ पंत आउट हो जाता तो फिर तो गेम ही खत्म हो जाता। तो अगर इंडिया भी के। किसी की भी विकेट खो देंगी तो इंडिया बहुत अंदर घुस जाएंगी। तो वो टीम के लिए तो उन्होंने सही किया, पर हमें ये देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से चीजें हुई। पर वो टीम, एट द एंड ऑफ द डे, वो टीम के लिए अच्छा था, क्योंकि इंडिया भी जाएंगी तो तो आज का भी एक आधा एक घंटा वेस्ट भी करेंगी, रन भी बनाएंगी, तो इंडिया खुद को एक अच्छा चांस देंगी मैच जीतने के लिए, कह सकते हैं मैच ड्रॉ करवाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं था कि विराट कोहली ने वहां से बोल दिया और खेल रुक गया। वो असल में था कि बैड लाइट्स थी, इसलिए तो अंपायर का डिसीजन रहता है ना कि खेल नहीं, चलने देना है नहीं चलने देना। लेकिन ऐसा तो बैट नहीं कि विराट कोहली ने बोल दिया और खेल रुक गया। बैट लाइस थी, पर एम्पायर ने कंटिन्यू करने का कहा था। पर विराट कोहली बार बार बोल रहे थे, तो बैट इंडियन बैट्समैन, ऐसा नहीं कि इंडियन बैट्समैन को भी एम्पायर, मतलब एम्पायर ने एक ही बार में कह दिया कि ठीक है रोक लो। एम्पायर ने कैरी ऑन करने को कहा था, पर इंडियन बैट्समैन जो वहां पे थे, और विराट कोहली को भी, विराट कोहली बार बार कह रहे थे कि एम्पायर को बोल। ईशांत शर्मा को भी जाते हुए हमने देखा, तो वो बार बार फोर्स कर रहे थे एम्पायर को कि आप रोक दे, और फिर आखिरकार वो रोक दिए गए, क्योंकि हमने देखा कि जब 82 ओवर हो गए थे तो एम्पायर्स ने कैरी ऑन करने को कहा था। पर उसके बाद फिर दोनों बैट्समैन डटे रहे, मतलब कहते रहे। फिर उसके बाद एम्पायर्स, मतलब बैड लाइट तो जरूर थी, पर एम्पायर का फर्स्ट डिसीजन ये था कि आप कैरी ऑन करिए। हाँ, तो वो तो हमेशा उनका रहता है कि 90 ओवर्स करने हैं। लेकिन भाई आप देखो ना, बैड बैड लाइट से आप क्यों खेलोगे? ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली ने बोल दिया भाई बंद कर दो तो बंद कर दे उन्होंने गेम। मैं तो नहीं मानता इस चीज को।
पर देखते हुए तो बिल्कुल अच्छा लगा एज अ इंडियन फैन, क्योंकि अगर हमें भी पता था कि मुझे तो ड्राइविंग मुझे पोजीशन तो में अभी ठीक लगा इंग्लैंड। भाई, मतलब आप अपने एडवांटेज के लिए तो कर ही सकते हो, कि ऐसा नहीं कि खराब लाइट है और आप खेले जा रहे हो। जी हाँ, वो हमको थोड़ी ना दिखाना है कि भाई आज ही टीम खत्म कर रहे हैं, हमें बहुत जिगरा है। हमें देखना है कि मैच कौन जीत रहा है बस। जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी। तो आज का शो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन टीम परफॉर्मेंस देती है, और हम चाहेंगे कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे। चाहे बॉलर्स की बात कर रहे हैं, अभी बैटिंग में ऋषभ पंत भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे। अगर ऋषभ पंत अपना इंडिविजुअली अच्छा स्कोर बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ द टीम के हित में जाना ही है। तो इसी हाई नोट पे हम ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज इंडिया बहुत बढ़िया खेल दिखाएंगी, आज का शो यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।